इंसान दिन रात मारो मार करता फिरता है। भौतिकतावाद में, दुनियावी साजो सामान में पागल हुआ रहता है। और जो असली करने वाला कार्य है, जो दोनों जहां में काम आने वाला है, वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से दिन ब दिन इंसान दूर होता जा रहा है। आज जितनी चिंताएं हैं, टेंशन, भड़काव है और इंसान बुरी तरह से परेशान, दुखी हैं, इन सब का मुकम्मल इलाज है राम का नाम। पर इनका कारण है वो भी राम का नाम, क्योंकि लोग जितना जितना राम के नाम से दूर हो रहे हैं, उतनी उतनी ये चीज़ें इंसान के अंदर बढ़ती जा रही हैं। बैठे बैठे कोई सोच आ गई, बुरी सोच में चल पड़ा। माया रानी का लोभ लालच किसी ने फेंक दिया, उसके पीछे चल पड़ा। जैसे पशुओं को जो जिम्मेदार भाई बैठे हैं, हमने खुद ये कार्य करते रहे हैं। वैसे तो सदगुरु की रहमत से हर नेक कर्म कर लेते हैं, लेकिन ये खेती बाड़ी में देखा कि पशुओं को पाला पोसा जाता है, तो कई बार कई पशु चाटे पे लग जाते हैं। अगर वो दूध नहीं देते तो उनको आटा कुछ मिक्स करके उनके आगे थोड़ा थोड़ा डालते रहते। एक डालता रहता है और दूसरा दूध दोहता रहता है। तो ऐसे ही इस घोर कलयुग में लोग माया के लिए पागल हुए पड़े हैं। दूध कोई और ही ले जाता है, पगला कोई और जाता है। तो भाई, इस घोर कलयुग में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इनने सब जीवों को तड़फा रखा है। क्या पता किसके अंदर कौन सी भावना है। शुद्ध भावना से जो भी आता है वो ओम हरि अल्लाह मालिक की दया में रहमत के काबिल जरूर बन जाया करता है। पर आप ये नहीं कह सकते कि सभी शुद्ध भावना से आते हैं। एक सुंदर मकान आपको कई बार सुनाते हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक चींटी घूम रही है। और वो चींटी ये कहने नहीं आई कि ये प्लास्टर बहुत खूबसूरत है, बल्कि वो ये देख रही है कहीं तरेड़ मिल जाए और वो उसमें घुस जाए। पर राम नाम में कहीं कोई तरेड़ नहीं होती। तो भाई, जैसी कोई भावना लेके आता है, पर राम नाम का असर उस पर जरूर होता है। क्योंकि यहां पता नहीं किस किस तरह के लोग आते रहते हैं, क्या क्या उनके अंदर भावना होती है, क्या क्या प्लानिंग करके लोग आते हैं। पर वो सतगुरु, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु राम का ये दरबार, उसकी चर्चा होती है। इंसान को इंसान से जोड़ा जाता है, इंसान को अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ा जाता है। कभी किसी को भी किसी नाम पे झगड़ना, लड़ना या बुरा किसी को कहने के लिए प्रेरणा देना तो दूर, सोचा भी नहीं जाता कि सबसे प्रेम करो, सब मालिक की औलाद हैं, सबसे निस्वार्थ भावना से प्रेम करो। प्यार में वो ताकत है जो ईर्ष्या, नफरत में नहीं है। कोई भी इंसान आए, ओपन माइंड, नैरो माइंडेड बन के ना, वो माया रानी खिला दी गई, आदमी नैरो माइंडेड हो जाता है, या एक ही उसकी सोच होती है। इस पे आपको कई बार एक बात सुनाई। हम यहाँ आश्रम में आया करते थे शुरू से ही, और एक बार क्या हुआ, कई साथी थे साथ में, तो बेपरा जी की रहमत से बिल्कुल स्टेज के पास ड्यूटी लगी। 89 का भंडारा था मस्ताना जी महाराज का। तो कहने लगे जी आपने जल्दी ड्यूटी पे आना। कि ठीक है भाई, सबने कसम खा ली कि भाई आपा कुछ ज़्यादा खाएंगे पिएंगे नहीं, फिर नींद वगैरह किसी को ना आए। तो सब लोग आ गए अपनी ड्यूटी पे सुबह 4 बजे। कई चाय के बड़े शौकीन थे, तो चलो ड्यूटी दी। ड्यूटी देने के बाद यही सोचा कि शाम तक कुछ नहीं लेना, बर्थ टाइप, ताकि चुस्ती रहे, थोड़ा बहुत लिक्विड ले लेंगे।
तो कईयों को चाय के बड़े शौकीन थे, कहने लगे नहीं हम तो चाय पियेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, हम तो पानी थोड़ा बहुत ले लेते हैं, आप चाय लेते रहो। तो वो चाय पीते गए, हमने कहा ठीक है पीते चलो। आपस में हंसने लगे कि ठीक है, एक दो ने राय करी कि भाई ना तो बाथरूम जाना है, सुबह ये कसम थी, ना कोई टॉयलेट वगैरह आप जाए आओ, पूरी सेवा करेंगे और आप वहीं जाके जब वापस जाएंगे तो वहीं सब रफा हस्त पूरी करेंगे। अब हमने ना तो चाय पी और पानी भी नाम मात्र, तो वो पानी चाय। आपको पता ही है, इतना चाय पानी पिएंगे तो फिर होना क्या था, बाथरूम तंग करने लगा। शाम की ड्यूटी दी भंडारे के बाद से और फिर चल पड़े। अब एक सज्जन, अब तो वो वहाँ के सरपंच भी बन गए थे, बिल्कुल अनपढ़ भोले भाले थे, तो बेपरवाही कहलवाने वाले हैं, वो करने वाला तो मालिक है। तो पहले उसको कहा था, वो वैसे हंसते, हमने कहा वो भेड़ चराया करते थे, भेड़ बकरियां। तो हमने कहा क्यों भाई सरपंच साहब क्या हाल है? तो वो बड़ा रोता है, क्योंकि उसके बाद गांव वालों ने जब हम यहाँ आए, कुछ समय गुजरा एक, तो उसको सरपंच बनाया। तो वो सज्जन हमारे साथ थे और हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो जो भी कोई रास्ते में मिले वो कहे यार, हमने कहा ये कैसे खड़ा है? कहता है इसको बाथरूम आ रहा है, पेशाब जा रहा है। जितने लोग रास्ते में मिले उसको यही लगा कि सबको बाथरूम आ रहा है, सबने पेशाब जाना है। हमने कहा असल में तेरा खुद का निकल रहा है। कहता कोई शक नहीं, जितनी उखलियां लगती हैं, हम्प लगते हैं, कहता दो चार बूंद तो टपक जाता है। तो बड़े हंसते गए, बेप्रवासी का नाम कि नहीं भाई सिमरण करो। तो हंसते रहे और बिल्कुल वहां जाके तो वो गिर ही गए कि नहीं मैं तो आगे नहीं जा पाऊंगा। तो कहने का मतलब, लोगों को जैसे वो खुद होते हैं वैसा ही सब कुछ नजर आता है। कि आदमी खुद गंदी सोच लेके आता है, वो खुद गंदा है, माया रानी से कोई ऐसा उसका जाल बिछा है, तो उसको सब कुछ चारों तरफ ऐसा ही नजर आता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा या काला ही काला, क्योंकि काली घटाएं देखी होती हैं, तो वैसा ही नजर आता है। जैसा आदमी खुद होता है, सामने वाले को उसी तराजू पे तोलेगा, पूरा आकड़ के यूं मैं कुछ चीज हूं। होगा भाई, क्योंकि भगवान ने सबको दिमाग दिया, तूने अकेले ने नहीं सारा खरीद के लाया। थोड़ा दीनता रख, नम्रता रख। किसी धर्म में, किसी सभ्यता में, खास करके हमारे देश में, किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि आप अहंकार करो या खुद ही में बैठो या अपनी अलग इमेज बना लो या कुछ ऐसी थ्योरी माइंड में बिठा लो। ये ओपन माइंड आओ और जो जी करे सवाल करो, जो करे बात करो। तो ये घोर कलयुग है, ये भयानक कलयुग। या माया के यार हैं, मालिक का तो कोई उस अल्लाह वाहिगुरु से प्यार मोहब्बत करने वाला अब कोई नहीं है। अब तो लाखों करोड़ों में पहुंच चुके हैं, लेकिन पूरी अगर जनसंख्या देखें तो उसके हिसाब से तो कोई ही रह जाते हैं। तो इस घोर कलयुग में, इस भयानक समय में लोगों को अलग से अपनी कोई सोच नहीं बनानी चाहिए। आइए सुमरन कीजिए, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत कीजिए, फिर देखिए कितना नज़ारा मिलता है, कितनी खुशियां मिलती हैं। तो मालिक का नाम जपने से ही तमाम खुशियां हैं। आप ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, राम कहो, गॉड खुदा रब कहो, जो मर्जी कहो। अब पानी आपने पीना है और पानी ने क्या करना है, आपकी प्यास बुझा देनी है। अब पानी कह लो, जल, नीर, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, अनी, जो मर्जी नाम ले लीजिए। क्या पानी कहने से प्यास बुझेगी? अगर उसको जल कह दिया, नीरू कह दिया, तो क्या पानी से प्यास नहीं बुझेगी? बुझेगी, क्योंकि पानी ने तो अपना काम करना है, प्यास बुझा देनी है। तो उसी तरह ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड खुदा रब मालिक, कोई भी नाम लो, करोड़ों अरबों नाम है उसके, पर सच्चे दिल से लो तो उसने आपको अपना राह दिखा देना है, आपको अपने से मिला लेना है। तमाम गम चिंता परेशानियां खत्म करके दोनों जहां की खुशियों से, परमानंद से आपको लबरेज बना देना है। क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। जैसा संग करते हो, जैसी सोहबत करते हो, उसका असर लाजमी है। अपने वातावरण को चेक कीजिए, आसपास का वातावरण आपका कैसा है, कैसे लोगों में आप बैठते उठते हैं। अगर आप बुरी सोहबत करते हैं, बुरा संग करते हैं, मन का कोई भरोसा नहीं कब बाजी ले जाए।
और अगर आप नेक पुरुषों का संग करते हैं, भले पुरुषों का संग करते हैं, तो आप पता नहीं कब बुराइयां छोड़ दें और कब मालिक के नूरी दर्शनों से परमानंद लज्जत से माला माल हो जाए। सो भाई, नेक सोहबत करो, अच्छे लोगों का संग करो, सुमरन करो, भक्ति इबादत करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपको मिल सकें जी।